कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब उसके बाद क्या है? बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातें, कुछ जरूरी चीजें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, समझना चाहिए। उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयर बाजार क्या है? स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट भी दुनिया के हर मार्केट की तरह एक मार्केट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है उसको, स्टॉक मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अवामी तौर पर तिजारत करने वाली कंपनियां, अवामी तौर पर तिजारत करने वाली कंपनियां मतलब क्या? पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। अभी इसके बारे में मैं आगे डिटेल में भी बात करूंगा, आज या कल हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगे आगे। बस अभी इतना समझिए, स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही है। क्या है स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अवामी तौर पर तिजारत करने वाली कंपनियां इन्वेस्टर यानी सरमायाकारों को स्टॉक यानी शेयर जारी और फरोख्त कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जरिया है जहां से पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अपने कंपनी के शेयर पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को जारी और उसकी ट्रेड करवा सकती है, जारी कर सकती है, इशू कर सकती है, या उसकी ट्रेडिंग करवा सकती है। उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। दूसरा, स्टॉक मार्केट किसी भी दूसरी मार्केट की तरह ही है। स्टॉक मार्केट भी दूसरे और मार्केट की तरह ही है। जैसे जहां सब्जियों, फलों के बजाय शेयर की तिजारत होती है, जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी की तिजारत होती है, सब्जी खरीदते बेचते हैं, फलों के मार्केट में फल खरीदते बेचते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। शेयर क्या होता है इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करूंगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वो भी सारी चीजें समझाऊंगा। और फिजिकल डिलीवरी के बजाय डीमेट अकाउंट में ऑनलाइन डिलीवरी होती है। यानी क्या? जैसे हम सब्जी मार्केट में जा रहे हैं, कोई सब्जी खरीद रहे हैं, तो हमें फिजिकली उसकी डिलीवरी हो रही है, हमारे हाथ में सब्जी आ रही है। फल खरीद रहे हैं, फल की डिलीवरी हमें मिल रही है। तो वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदते हैं तो हमें उस शेयर की डिलीवरी होती है, लेकिन कहां पर होती है? डिजिटल रूप में, डीमेट अकाउंट के अंदर। कहां पर होती है? डिजिटल रूप में, डीमेट अकाउंट के अंदर। अब डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर आ गए, मतलब हमारे पास आ गए। जैसे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से मनी ट्रांसफर करते हैं, और अगर कोई हमें मनी ट्रांसफर करता है तो हम इत्मीनान हो जाता है कि ठीक है भाई, मेरे अकाउंट में आ गए, ये पैसे मेरे, वो हमारे ही होते हैं। तो वैसे ही डीमेट अकाउंट में हमें शेयर की डिलीवरी होती है। स्टॉक मार्केट वही है। समझ में आ गया सबके स्टॉक मार्केट क्या होता है? ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ये आपके समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट को समझने से पहले एक चीज और है, सेबी क्या होता है, सेबी किसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट को कौन चलाता है, किसकी निगरानी में स्टॉक मार्केट में ये सारा काम होता है, कौन है वो? तो उसका नाम है सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है, एक कमेटी है जिसे गवर्नमेंट ने बनाया। इसकी निगरानी में पूरा शेयर मार्केट का काम चलता है। ठीक है, तो इस सेबी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। ये 6 मेंबर मिलकर जो है ये पूरा स्टॉक मार्केट चलाते हैं, इनके निगरानी में चलता है। इन 6 लोगों का काम होता है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर फाइन किस तरह लगाया जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए, और सही तरीके से किस तरह काम हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी का नुकसान ना हो। ये सारी चीजें कौन करते हैं? सेबी के जरिए किया जाता है। और इस सेबी के अंदर जो 6 मेंबर होते हैं, वो 6 मेंबर में से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेंबर्स होते हैं,
कुछ मेंबर होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, और एक मेंबर होता है वो होता है रिजर्व बैंक की तरफ से। अब यहां पर देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेबी का सबसे पहला चेयरमैन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन होता है। उसका जो मेन आदमी होता है चेयरमैन इसका, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन। और गवर्नमेंट की तरफ से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दो मेंबर और होते हैं जो सेबी के अंदर होते हैं। कितने? दो मेंबर। तो ये टोटल तीन जो मेंबर हैं, एक चेयरमैन और दो मेंबर, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से तय किया जाता है। और दो मेंबर्स को सेंट्रल मिनिस्ट्री तय करती है, दो मेंबर को, ठीक है। और एक मेंबर को जो तय करती है वो करती है रिजर्व बैंक। ये टोटल जो है 6 मेंबर मिलकर, ये 6 मेंबर मिलकर जो है स्टॉक मार्केट की पूरी निगरानी करते हैं। तो यहां पर अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो इन 6 लोगों की जिम्मेदारी है कि उस पर नजर डालें, उसके ऊपर फाइन लगाएं, उसको पकड़ें, उसका जो भी कुछ करना है वो सेबी की तरफ से किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो यहां कोई चीज जो है ऐसा नहीं है, धोखाधड़ी वाली चीज नहीं है। तो आपकी ये सारी चीज समझ में आ गई कि सेबी किसे कहते हैं। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए ये मार्केट चलता है। अगला प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है, बेसिक नॉलेज है। क्योंकि हम कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, कहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बस आ गए ब्रोकर के पास, अपना अकाउंट ओपन कर लिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इस पर भी मैं अभी बात करूंगा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, यहां अंग्रेजी में भी है, जिसे पढ़ना है वो अंग्रेजी में भी पढ़ ले। यहां पर बीच में एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी चीज होती है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल हूं, मैंने भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। यहां पे समझना जरूरी है कि कौन सा फ्यूचर क्या है और कौन सा क्या काम करता है। ये समझ में आ गया तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने आ गया ये भी काफी है। तो यहां पर सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट वो है जहां नई सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक या बॉन्ड्स पहली बार जारी और फरोख्त किए जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्राइमरी मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी है, मिसाल के तौर पर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और पहली बार जो कंपनी अपने शेयर इश्यू करेगी, जो पब्लिक को ऑफर करेगी, वो कहां पे करेगी? वो करेगी प्राइमरी मार्केट के अंदर। फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट से लिस्ट हो गई और उसने अपनी कंपनी के शेयर ऑफर किए पब्लिक को कि आओ भैया हमारे शेयर खरीदो, हमें पैसों की जरूरत है। ये क्या है पूरी डिटेल में इंशाल्लाह कल बात होगी। आज की क्लास में बस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ये समझिए आप, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम कंपनी जो होती है वो अपने शेयर को इश्यू करती है, यानी पब्लिक को ऑफर करती है, जिसे आईपीओ की सूरत में, जैसे आईपीओ की सूरत में प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी अपना स्टॉक जारी करती है और आवाम को फरोख्त करती है। किसकी शक्ल में? आईपीओ की शक्ल में। हमने सुना है ना कि आईपीओ खरीदे हैं, आईपीओ के लिए हमने अप्लाई किया है। तो वो जो आईपीओ लॉन्च होते हैं, आईपीओ जो कंपनी लिस्ट करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, वो कहां पर करती है? प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पहले जारी करदा सिक्योरिटीज सरमायाकारों, अब यहां सरमायाकारों से मिसाल आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिसे सरमायाकार नहीं पता है। सरमायाकार मतलब इन्वेस्टर, ठीक है, पैसा लगाने वाले।
इन्वेस्टर सरमायाकारों, उसी को कहा जाता है सरमायाकार। साथ साथ में मैं आपको उर्दू भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पहले जारी करदा सिक्योरिटीज सरमायाकारों को के जरिए खरीदी और फरोख्त की जाती हैं। मतलब क्या? मतलब किसी ने प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ अप्लाई किया और उसे आईपीओ मिल गया, यानी शेयर उसने कंपनी से डायरेक्ट खरीद लिए। फर्स्ट टाइम में कंपनी ने जो ऑफर किया था उसने प्राइमरी मार्केट से खरीदा, अब उसे बेचना है, तो बेचने के लिए वो कहां घूमेगा? वो सड़क पे खड़ा होकर चिल्लाएगा नहीं ना कि फला रिलायंस के मैंने शेयर खरीदे हैं, रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, किसी को चाहिए तो ले लो, किसी को चाहिए तो ले लो। सड़क पे नहीं, उसे जाना होगा सेकेंडरी मार्केट में, और जाने के लिए कोई दूसरा ब्रोकर तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसी ब्रोकर पे काम हो जाता है। तो वो जो सेकेंडरी जो पुराने शेयर हैं जिसे उसने प्राइमरी मार्केट से खरीदे हैं, उसे अगर उसे सेल करना है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। और हम जो ट्रेडिंग करेंगे, ये जो हम सीख रहे हैं सारी चीजें, वो सेकेंडरी मार्केट के लिए ही सीख रहे हैं। यहां हम प्राइमरी मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मैं आईपीओ में आप लोगों को कोई चीज नहीं सिखाने वाला हूं और ना ही बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद आईपीओ में काम नहीं करता हूं। आईपीओ का क्या सिस्टम है? आईपीओ का सिस्टम ये होता है कि उसे आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब अप्लाई किया आपने, अब इंतजार करो कि हाँ आपको आ जाएगा। उसके बाद आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसमें से आपको 10 या 5, 15, 20 मिलेंगे। तो आईपीओ के बारे में इस पूरे कोर्स के अंदर बात नहीं होगी। यहां हम सेकेंडरी मार्केट में काम करेंगे और इसी मार्केट पे हमें फोकस करना है, इसी मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ठीक है? तो सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पहले जारी करदा सिक्योरिटीज सरमायाकारों को यानी इन्वेस्टर्स के जरिए खरीदी और फरोख्त की जाती हैं। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक जारी होने के बाद, यानी प्राइमरी मार्केट में स्टॉक जब जारी हो जाते हैं, इश्यू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है जाती है। ठीक है? तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है समझ में आ गया आपके? जहां पर पहली बार शेयर लॉन्च होते हैं यानी ऑफर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, और जो हम ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, वो कहां करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। अब इस चीज को एक चीज और आसानी से समझिए। मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी है जिसने XYZ एक कंपनी है, XYZ कोई एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, ऑफर किया। इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, पब्लिक को ऑफर किया। कहां पर किया? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ऑफर किया, और किसी ने मिस्टर ए ने प्राइमरी मार्केट से XYZ के 100 शेयर खरीद लिए। बाय किए 100 शेयर। अब देखिए, इन्हें ये शेयर खरीदने के बाद बेचना है। क्या करना है? बेचना है। और मिस्टर बी हैं जिन्हें प्राइमरी मार्केट में आईपीओ नहीं मिला था, वो खरीदना चाहते थे, उन्हें आईपीओ नहीं मिला, तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे XYZ कंपनी के 100 शेयर मिस्टर ए को सेल करने हैं। बाय किए थे इन्होंने 100 शेयर, अब सेल करने हैं। और मिस्टर बी को बाय करने हैं, क्योंकि इन्हें प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ नहीं मिला था, यानी शेयर नहीं मिले थे, तो इनको बाय करना है। कितने? 100 शेयर। तो मिस्टर ए क्या करेंगे? ये कहां जाएंगे? ये दिल्ली में रहते हैं मिसाल के तौर पर, और मिस्टर ए रहते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, और मिस्टर बी रहते हैं दिल्ली में। तो इन दोनों को कौन मिलाएगा? ये कहते हैं कि ठीक है भाई, XYZ कंपनी के मुझे शेयर खरीदने हैं, और मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे बेचने हैं। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। सेकेंडरी मार्केट यानी ब्रोकर के पास।
अब ब्रोकर कौन है? ज़ेरोधा हो गया, अलाइस ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, या अपस्टॉक हो गया। इनके पास आएंगे। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने अलाइस ब्लू से कांटेक्ट किया, अलाइस ब्लू से कहा कि मुझे ये 100 शेयर सेल करने हैं। अलाइस ब्लू ने किसे कहा? अलाइस ब्लू ने जाकर सीधा किसे कहा? एनएससी को, कि भाई मेरा एक क्लाइंट है, उसे 100 शेयर सेल करने हैं। और मिस्टर बी ने ज़ेरोधा से कहा कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। किससे कहा? ज़ेरोधा से। और ज़ेरोधा किसके पास गया? एनएससी के पास, एनएससी के पास। और मिस्टर ए का जो अलाइस ब्लू ब्रोकर था, ये भी मिस्टर किसके पास गया? एनएससी के पास। और एनएससी ने क्या किया? इन दोनों को आपस में मिलाकर इनकी ट्रांजैक्शन करवा दी, इन दोनों को मिलाकर इनकी ट्रांजैक्शन करवा दी। मतलब क्या? जो दिल्ली में रहने वाले मिस्टर बी थे, उनको ज्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो मुंबई में रहने वाले मिस्टर ए थे, उनको भी भागने की जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों ने अपने ब्रोकर से कांटेक्ट किया कि मुझे XYZ के 100 शेयर बेचने हैं, और मिस्टर बी ने अपने ब्रोकर से कांटेक्ट किया, ज़ेरोधा से कांटेक्ट किया कि मुझे 100 शेयर बाय करने हैं। तो ये दोनों कहां पर गए? एनएससी के पास। और एनएससी से कहा कि मेरे क्लाइंट को 100 शेयर बेचने हैं, उसने कहा मेरे क्लाइंट को 100 शेयर बाय करने हैं। तो एनएससी ने दोनों का ट्रांजैक्शन करवा दिया। ठीक है, जाओ। तो ये किसके थ्रू हो गया? ब्रोकर के थ्रू हुआ। कहां पर हुआ? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। समझ में आया? तो जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट के जरिए खरीदते हैं, अपने ब्रोकर के जरिए खरीदते हैं, डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। अगर मैं अगर डायरेक्ट एनएससी के पास जाऊंगा, अब एनएससी क्या है इस पर भी बात करूंगा। एनएससी के पास जाऊंगा और एनएससी से कहूंगा कि मुझे XYZ कंपनी के 100 शेयर चाहिए, तो एनएससी कहेगा तू कौन है भाई तू? मैं तुझे नहीं जानता। मैं चला जाऊंगा बीएससी के पास, कहूंगा मुझे XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं, तो बीएससी कहेगा तू कौन? मैं तुझे नहीं जानता। एनएससी और बीएससी, अब यहां पर देखिए, एनएससी और दूसरा बीएससी, ये दोनों कहेंगे कि हम जानते हैं अलाइस ब्लू को, ठीक है, अलाइस ब्लू को जानते हैं, या हम जानते हैं ज़ेरोधा को, या हम जानते हैं अपस्टॉक को। मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है। या हम जानते हैं एंजल वन को। किसे? एंजल वन को। आप इसके पास जाइए, इनसे कहिए हम इनको जानते हैं, आप इनसे ट्रेडिंग करवा लीजिए। तो मेरा जो ब्रोकर होगा, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए का जो ब्रोकर है वो है ज़ेरोधा। कौन सा है? ज़ेरोधा। ये मिस्टर ए का ब्रोकर है। और मिस्टर बी का ब्रोकर कौन सा था? वो था अलाइस ब्लू। ये मिस्टर बी का ब्रोकर था। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों किसके पास गए? पहले ब्रोकर के पास। और ब्रोकर किसके पास गया? एनएससी के पास या बीएससी के पास। तो हम जो भी शेयर खरीदते हैं वो एनएससी या बीएससी से। अब एनएससी और बीएससी क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से या एनएससी से शेयर नहीं खरीद सकते, हमारे बीच में ब्रोकर का होना जरूरी है। जब तक ब्रोकर नहीं रहेगा हम शेयर नहीं खरीद सकते। एनएससी क्या है और बीएससी क्या है, अभी मैंने समझाया आपको कि एनएससी के पास जाना पड़ता है और बीएससी के पास जाना पड़ता है। तो एनएससी और बीएससी ये किस बला का नाम है, कौन से मार्केट का नाम है? अब यहां देखिए, एनएससी और बीएससी हिंदुस्तान में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अपने शेयर जारी और फरोख्त करती हैं। यानी एनएससी और बीएससी ये दो बाजार हैं। किसके बाजार हैं? ये हैं स्टॉक मार्केट के बाजार। अब ये एनएससी और बीएससी दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जो सबसे पहले आया था वो था बीएससी।
यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो सबसे पहले मार्केट में आया था वो कौन था? बीएसई। बीएसई में तकरीबन इसीलिए आपने देखा होगा कि बीएसई के अंदर बहुत ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, बहुत ज्यादा हैं। और फिर बाद में कौन आया? एनएसई आया। लेकिन इन दोनों में क्या था फर्क? मिसाल के तौर पर पहले आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, और उसके बाद आया एनएसई। तो सबसे पहले जो बॉम्बे स्टॉक आया तो बहुत सारी कंपनियां नहीं बल्कि तकरीबन जो 4 से 5 हजार कंपनियां स्टॉक मार्केट में हैं, वो सारी कंपनियां कहां पे थी? वो बॉम्बे स्टॉक में एक्सचेंज में थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां हैं वो तकरीबन 5,000 के करीब कंपनियां हैं। 5,000 कंपनियां कहां पर हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये सबसे पहले था। और उसके बाद आया एनएसई, और एनएसई बाद में आया। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सबसे पहले जिसने शुरू किया वो किसने शुरू किया? वो एनएसई ने शुरू किया। ऑनलाइन सबसे पहले कौन आया? एनएसई आया। और जैसे ही एनएसई ऑनलाइन आया तो बहुत सारी कंपनियां क्या हुई? वो एनएसई के अंदर शिफ्ट हो गई। कहां पर? क्योंकि ये ऑनलाइन आया था। लोगों को ट्रेडिंग करना, खरीदो बिक्री करना आसान होने के लिए लोगों ने क्या किया? एनएसई ऑनलाइन आया पहले, इसलिए एनएसई पे चली गई। और एनएसई के अंदर तकरीबन 1700 से लेकर 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं। कितनी? 2000 कंपनियां एनएसई के अंदर लिस्टेड है। 10:30 हो रहे हैं, 1 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन आज ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म करना है, कल दूसरे टॉपिक पे बात करना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। सब लोग जमे रहिए। जाग रहे हैं सब लोग कि सो गए? ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया? एनएससी के अंदर जाकर जो है लिस्ट हो गई। अब ऐसा नहीं है कि एनएससी के अंदर अलग अलग कंपनियां हैं, बीएससी के अंदर एक कंपनी को इजाजत होती है कि वो बीएससी में भी लिस्ट हो सकती है और एनएससी के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। बहुत सारी कंपनियां एनएससी में भी लिस्टेड होती है और बीएससी में भी लिस्टेड होती है। ठीक है। तो हमें कहां पे ट्रेडिंग करना है? हमें करना है ज्यादातर एनएससी के अंदर काम। हम बीएससी के शेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें बीएससी में ही काम करना है, सॉरी एनएससी के अंदर ही काम करना है। क्यों? क्योंकि एनएससी के अंदर जैसे ही एनएससी ऑनलाइन आया, अपना प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन किया, अपने प्लेटफॉर्म को, तो बहुत सारे अच्छे ट्रेडर, अच्छे कंपनियां एनएससी के अंदर चली गई, जिसकी वजह से एनएससी के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। बायर्स और सेलर्स आसानी से मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मिस्टर ए ने 100 शेयर खरीदे हैं, इनको 100 शेयर बेचने हैं, ठीक है, तो वो शेयर आपको आसानी से ट्रेड, जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी वहां आपको आसानी से बायर मिल जाएगा। मिस्टर ए को क्या करना है? सेल करना है। अब उनको बायर आसानी से मिलेगा तभी तो जल्दी सेल होगा, वरना फिर इंतजार करना पड़ेगा कब बायर मिलता है। तो एनएससी के अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी है, बायर हमेशा मिल जाएंगे आपको, सेलर भी हमेशा मिल जाएंगे। तो जैसे ही वो एनएससी के पास जाएंगे उनको बायर जल्दी मिलेगा। बीएससी के अंदर कभी कभी लेट भी होता है। ठीक है। अब यहां एक चीज और है जो समझने की है, वो क्या है? वो ये है कि अगर मान लीजिए हमने कोई शेयर खरीदा XYZ कंपनी के, XYZ कंपनी के शेयर हमने खरीद लिए 100 शेयर। अब इस शेयर की डिलीवरी हमें T+1 या T+2 डे के हिसाब से होती है। अब T+1 या T+2 ये क्या होता है? मतलब T+1 मतलब क्या? मतलब ये कि आज हमने जो शेयर खरीदे हैं उस शेयर की डिलीवरी हमें T+1 यानी ट्रेड, आज की जो करंट ट्रेड है, इस ट्रेड को दूसरे दिन हमारे अकाउंट में डिलीवर किए जाएंगे, इस शेयर को हमारे दूसरे दिन अकाउंट में सेटल किए जाएंगे।
इसे T+1 कहा जाता है या T+2। और जब हमें इन शेयर की डिलीवरी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जब हमें इन शेयर की डिलीवरी हो जाएगी, हमने कहां से खरीदा? NSE से खरीदा, NSE से 100 शेयर खरीदे और इन शेयर की हमें डिलीवरी हो गई और अब मैं इन शेयर को BSE में बेचना चाहता हूं। कहां पे? BSE में बेचना चाहता हूं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? किस किस को पता है? हो सकता है ऐसे? मैंने खरीदा था NSE से, अब बेचना चाहता हूं BSE में। ऐसा मुमकिन है कि अगर मैंने NSE से शेयर खरीदे हैं तो उस शेयर को मैं BSE में भी बेच सकता हूं। मतलब आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, एक मार्केट से आपने गाड़ी खरीदी है, अब दूसरा किसी भी मार्केट में आप बेच सकते हो ना उसको। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं ये कोल्हापुर से गाड़ी खरीदा हूं तो कोल्हापुर में ही बेचूं, मैं चाहूं उसे बॉम्बे में बेचूं, मैं चाहूं उसे पूना में बेचूं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन कब? जब मुझे वो पूरी तरीके से डिलीवर हो जाए, यानी गाड़ी भी आ गए, उसके कागजात भी आ गए, सब कुछ आ गए, अब मैं उसे किसी भी मार्केट में बेच सकता। होता है इस तरह। लेकिन कब होता है? जब XYZ कंपनी के शेयर मुझे डिलीवर हो जाएंगे, तब मैं उस शेयर को BSE के अंदर भी सेल कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आया? जब डिलीवर हो जाएंगे तब, उससे पहले नहीं। चलिए, तो हमें कहां पे काम करना है? NSE में करना है, BSE में करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। NSE में करेंगे ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि BSE गलत है, BSE में नहीं होता है। ज्यादातर आपको यह भी नजर आएगा कि एक शेयर है जिसकी कीमत XYZ कंपनी है, जिसके शेयर की कीमत है 200, पर शेयर 200 रुपए कीमत है। कहां पर? NSE के अंदर। NSE में कीमत है उसकी 200 रुपए। और कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि BSE के अंदर उसकी कीमत है 202 रुपए, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसी शेयर की कीमत, जिसकी एक शेयर है जिसकी कीमत है यहां पे 199 और BSE में उसकी कीमत होगी 198, ऐसा भी होता है। तो हम ऐसी सिचुएशन में भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? वो क्यों होता है? क्योंकि अभी देखिए BSE से किसी ने बाय किया 198 में, ये बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, ऐसा नहीं 10-5 रुपए का फर्क होगा, बस कुछ 5-10 पैसे का या आधा 1 रुपए का फर्क रहेगा। BSE में इस शेयर की कीमत, एक कंपनी है जो दोनों में लिस्टेड है, BSE में भी है, NSE में भी है, तो वो शेयर जो है अभी यहां पर BSE के अंदर जो ट्रेड हुआ वो हुआ 198 में, 198 में वो ट्रांजेक्शन हुआ और उसी वक्त में NSE के अंदर किसी ने उसे 199 में खरीदा, इसीलिए ये प्राइस का डिफरेंस होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन उतना ही होता है। चलिए, अब यहां पर NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर खरीदने और फरोख्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। तो NSE और BSE ये दोनों जो है हिंदुस्तान के अंदर, कहां पर? हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो हैं उन कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने के लिए इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को एक प्लेटफॉर्म बनाती है, बनाकर देती है कि आप यहां पर आकर खरीदो बिक्री कर सकते हैं, यहां पे बाय और सेल कर सकते हैं, यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कौन करता है? NSE और BSE। ठीक है, अब आगे क्या है? कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बराह रास्त NSE और BSE से तिजारत नहीं कर सकता। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हम डायरेक्टली NSE के पास जाकर कोई शेयर खरीद नहीं सकते हैं या बेच नहीं सकते हैं। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बराह रास्त NSE और BSE से तिजारत नहीं कर सकता, वो ब्रोकर्स के जरिए शेयर खरीद या फरोख्त कर सकते हैं। किसके जरिए? ब्रोकर के जरिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली NSE पहुंच जाऊं पैसे का बैग लेके कि मुझे इतने इतने शेयर चाहिए, NSE क्या कहेगा? तू कौन भाई? मैं नहीं पहचानता। मैं पहचानता हूं अलाइस ब्लू को,
मैं पहचानता हूं जेरोदा को, मैं पहचानता हूं एंजल वन को, मैं पहचानता हूं 5 पैसा को, शेर खान को। तो हमें जब भी ट्रेडिंग करनी होगी तो ब्रोकर के जरिए ही करनी होगी। तो ये चीज आपके समझ में आ गया। एनएससी और बीएससी जो न्यू मेंबर हैं, जो नए नए क्लास ज्वाइन किए हैं, वो मैसेज कीजिए।